महाकुंभ मेले में कई साधु संत ऐसे हैं जो अपने अनूठे अंदाज के चलते लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हैं। ऐसे ही एक संत है अजय प्रताप सिंह, जो कई पशु पक्षियों की आवाज निकाल लेते हैं। उन्होंने खुद का परिचय पशु पक्षियों के महामंडलेश्वर के रूप में करवाया है। ये बताइए कि क्या नाम आपका, कहां से आए हैं और किस तरह की आज जो है आपने स्नान किया है, मां सरस्वती की आराधना की है और किस तरह का आशीर्वाद मां सरस्वती का आपको है आपकी वाणी में? ओम नमः शिवाय। सबसे पहले मेरा नाम अजय प्रताप सिंह, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से मैं आया हूँ। जितना हक इस पृथ्वी पे इंसान का है, इतना ही हक हर पशु पक्षी का है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हर पशु पक्षी का उतना अधिकार है। तो कौन कौन सी आवाजें आप निकाल लेते हैं? जैसे सबसे पहले मोर है, हमारा मोर राष्ट्रीय पक्षी है। और दूसरी आवाज गाय हमारी माता है और उसमें 36 करोड़ देवी देवता रहते हैं। बिल्कुल 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 ये कहा जा रहा है कि गाय को राष्ट्र माता भी घोषित किया जाए। ये संगम की धरती से आवाज लगातार उठ रही है। गाय की आवाज निकालिए। उसके नहीं, गाय की तो वो तो माँ है, मैं तो बच्चा हूँ बछड़े की, उसके बच्चे की आवाज। और जैसे घोड़ा है, कल के अवतार का बताते हैं, सवारी है। ऐसे है। बिल्ली की निकालिए। बिल्ली मौसी कही जाती है, बच्चों को डराते हैं लोग। आपके घर में तो बिल्ली आ जाती होगी, तो आप आवाज निकालते हो, बिल्ली चली जाती होगी, कोई दूसरा बिल्ला आ गया हमारे घर में। नहीं, मैं अगर यहाँ पक्षी हैं तो बुला भी सकता हूँ, जैसे कौवा है, इकट्ठे हो जाते हैं। मोर जंगल में जहाँ मैं रहता हूँ इकट्ठे हो जाते हैं। गुग्गी है। ये किसकी आवाज निकाली? गुग्गी। गुग्गी, हाँ। कोयल की आवाज निकालिए। और महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी जारी है। संगम में विदेशी श्रद्धालु आकर स्नान भी कर रहे हैं। कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेश कुंडल कुंचित केश आत ध्वज विराज खंडे मूज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंद तेज प्रताप महाजगबंद विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरिसिया हिनिकावा विकट रूप धरि लंग चरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाइस जीवन लखन जियाय श्री रघुबीर हरषि लाय रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय चढ़ाई समबाई सास बदन तुम रोज सगावेन हस कई श्रीपति कंठ लगावेन सनकादिक ब्रह्मादि मुनीस नारद शारद सहित अहिस चमक बेर दिगपाल चहांते कवि को विद कह सके कहांते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाया राजपद तीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर पर सब जग जान जुग सहस्र सो जगचन पारो प्रियताहि मधुर फल जान प्रभु मोद्रिका मेली मुख माहिन चल दिलांगी गया चरद नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम नूर्गा तुम्हारे तेते हाथ मधुरे तुम्हारा कवारे ओतना आ गया दिन पे सारे सब सुकला है तुम्हारी शरण तुम्हारा शक्का हो को दारण आपन तेज समय महावीर जब नाम सुनाओ न से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर। और महाकुंभ 2025 अपने अनोखे अंदाज के लिए भी जाना जाएगा, क्योंकि यहां पर 100 साल पुराने कैमरे से भी फोटो खींची जा रही है। 40 4 144 मैथमेटिक्स, यू आर गुड इन मैथमेटिक्स। जी, why not? It's very simple calculation. It's 12 by 12. 12 into 12 is equal to 144. Yes. Yeah, wow. देखिए जनता भी बहुत एंजॉय कर रही है। महादेव। और हाथ में जो है ये कैमरा कितना? ये कैमरा 100 साल पुराना है। ये मेरी सरस्वती देवी है। आप मानते हैं सरस्वती माँ को? क्या? यू बिलीव इन सरस्वती देवी? जी, ऑफ कोर्स। 2006 एक प्रोजेक्ट, और ये मेरा पहला फोटो प्रोजेक्ट इंडिया में, सरस्वती नदी और सरस्वती देवी। 6 महीने सब नॉर्थन इंडिया यात्रा हो गए। ये बारीनाथ और द्विवारी और गंगा सागर और
सरस्वती गुजरात में, इंडिया में बहुत सरस्वती नदी है। और सहयोगी अंशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंशिका, विदेशियों को हम सुन रहे थे, वो ठीक है, अपने यहां से बहुत सारे सवाल जवाब खड़े होते रहते हैं, लेकिन विदेशी जिस तरह से सीख रहे हैं, जटिलतम श्लोकों का वो प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं, ये तमाम चीजें बहुत अद्भुत हैं जी। वो आकर्षण का केंद्र इसलिए बने हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से वो हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर आने के बाद तो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं इस चीज को और बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं, बैठकर विस्तार से सुनते भी हैं कि कब क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। हालांकि जब हम संगम की ओर भी गए थे और बातचीत कर रहे थे लोगों से, तो वहां पर भी जब श्रद्धालु आए थे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि एक विधि विधान से डुबकी लगाई जाती है। अमृत स्नान के दिन खासतौर पर जब आप डुबकी लगा रहे हैं तो कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना चाहिए। भले ही कुछ लोग वहां पर उन नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन विदेशियों को ये जरूर पता था कि पहले हमें हाथ में गंगाजल लेकर उसे प्रणाम करना है और उसके बाद डुबकी लगानी है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पर विदेशी श्रद्धालुओं में देखने को मिल रही हैं, जो उन्हें बताया जा रहा है, तो कैसे उस चीज को वो फॉलो कर रहे हैं। और इसीलिए तो देखिए अब तक कई विदेशी ऐसे हैं जो इस संस्कृति से जुड़ चुके हैं, जो साक्षी बन चुके हैं इस महा आयोजन के। विश्व भर में ऐसे ही नहीं महाकुंभ की चर्चा हो रही है, दूर दूर से पूरे हम कह सकते हैं कि कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां से आप सोच भी नहीं सकते, वहां से आ रहे हैं लोग और यहां आकर जो दिव्यता और भव्यता है महाकुंभ की वो देख रहे हैं। आज 22वां दिन है और 22वें दिन आप देखिए कि कई सारे श्रद्धालु अब तक आ चुके हैं। 36 करोड़ श्रद्धालु जो हैं अब तक आ चुके हैं यहाँ पर और आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन अभी ये सिलसिला थमा नहीं है, लगातार जारी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। सहयोगी अंशिका विस्तार से हमें जानकारी दे रही थी। और अब टॉप 20।